हम लोग 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सब विकार है। किसके विकार है? इस क्षेत्र के, जो भगवान बता रहे हैं। संघात ये बता रहे हैं। संघात क्या, सब अलग अलग चीज़ें एक एक बारी से बताएंगे। सबसे पहले इच्छा। इच्छा क्या चीज़ है? इच्छा है कि अमुक व्यक्ति या ये परिस्थितियाँ या ये समय या ये वस्त्र या ये वस्तु हमें प्राप्त हो, ये इच्छा मन में होती है ना। तो जैसे किसी का छोटा सा ही मन हो जाए कि हमें कपड़ा के ही खरीदना है, उसका मन उसी में अटका गया। तो ये भी इच्छा हो गई। और या किसी का हमें मकान लेना है, कुछ भी ऐसी इच्छा, छोटी मोटी बड़ी कोई भी इच्छा है। तो ये इच्छा जो है ये विकार का रूप ले लेती है। जब नहीं हो आपकी इच्छा पूर्ण होती तो क्या होता है? क्रोध आता है आपको, दुख होता है आपको, ईर्ष्या, द्वेष सब पैदा होने लगता है। इच्छा पूरा ना होने, और मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी होती, लोग बड़े दुखी होकर ये करने लगते हैं। तो इच्छा जो है, इसको जो हमारे मन का ना हो, मतलब हमारे मन में जो हो रहा है वो पूर्ण होना ही चाहिए, ये है हमारी इच्छा, है ना। और जब इच्छा नहीं होती तो फिर क्या होता है कि लगता है कि ये मेरी इच्छा पूर्ण। जैसे आप सोचो, चोर डकैत लोग क्यों बनते हैं? इच्छा पूर्ण ना होने का, क्योंकि वो देख रहे हैं घर में वो चीज़ें नहीं है जो उसको चाहिए, जो उनकी इच्छा है, तो दूसरों की चीज़ छीन लो। तो ये भी इच्छा ही तो करा रही है उनकी, है ना। तो इच्छा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कराती है। तो इच्छा विकार का रूप भी ले लेती है, और ज़्यादातर अधिकतर जो है इच्छा विकार का ही रूप लेती है। क्योंकि आप देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि इच्छा आपकी सत इच्छा हो। अगर सत्य भी है, अगर आपकी इतनी वो नहीं है व्यवस्था, या प्रारब्ध ने आपको इतना नहीं दिया है, और फिर भी आप बहुत बड़ी इच्छा कर रहे हैं, तो आपके तो दुख के भागी होना निश्चित है। आपको दुख के भागी तो होंगे ही। अगर आप अभी सोचने लगे कि जैसे कि मुकेश अंबानी और ये लोगों के अपने अपने प्लेन भी हैं, जहाज़ भी हैं, सब कुछ है, आप सोचने लगे हमें भी ऐसे ही चाहिए। भाई आखिर उनके बेटों को मिल रहा है तो हम भी तो उनके बेटे के बराबर हैं। तो ये इच्छा क्या हुई? ये आपने इच्छा अपनी चादर से बड़ी चादर कर लिया, पैर कर लिया बाहर। फिर क्या होगा? दुख का कारण आपका हो जाएगा। आप हर समय दुखी रहेंगे, भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जब मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। तो ऐसे लोग सोचने लगते हैं। तो ये क्या होता है? इच्छा सबसे पहले इच्छा क्या करती है? मतलब आपने अपने क्षेत्र में इच्छा को पैदा करके क्या बोया? दुख, जिसको फ्रस्ट्रेशन। हाँ, फ्रस्ट्रेशन। तो विकार पैदा कर दिया ना आपने। गाजर घास का बीज बो दिया उसमें। कि उसमें से तो फालतू चीज़ निकलेगी, कांटे निकलेंगे खाली, जो आपको हर समय दुख देते रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने क्षेत्र में क्या बोना है ना। तो ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो है ये विकार हैं। इच्छा करनी ही नहीं, किसी चीज़ की भी नहीं। हम कहीं गए, हमें मान नहीं मिला, हमें दुख हुआ ना, तो हमने क्या बोआ अपने अंदर? अगेन वही बोआ, शिकायतों का भाव आया, विकार आया। वो विकार आया तो गया किसके पास? उसके पास थोड़ी ना गया जिससे हमें शिकायत है। वो हमने अपने क्षेत्र में बोया है। हमने दूसरे की खेती में जाके नहीं कुछ बोया है, हमने अपनी खेती में वो गलत खराब चीज़ें बो दी कि जिससे कि हमें कोई फल नहीं मिलेगा उससे। आम नहीं में आएगा, मिलेगा हमको ना, हमको केला मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हमको सड़े हुए फल मिलेंगे उससे, जिससे बदबू आएगी, जिससे हमें दुख होगा, जिससे हमें क्लेश होगा, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम क्षेत्र हमारा है, क्षेत्र हमारा है, किसी का नहीं है। इसलिए हमें उसमें क्या बीज बोना है ये हमें ध्यान रखना है। किस इच्छा का बीज बोना है और कितनी इच्छा हमें करनी है ये ध्यान रखना है। नहीं तो हम अर्थ के अनर्थ में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें इच्छा करने के पहले हमें ये सोचना है, ये ध्यान रखना है, सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो, अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होता है। ये समझ लीजिए। जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं ना, वो सब हमें क्या देती हैं? दुख और पाप। अगर आपने इच्छा अपनी हैसियत से अधिक किया, विद इन लिमिट नहीं की, हाँ, तो इच्छा भी ये करना कि हाँ भाई हमारी इतनी औकात है, हम इतना बड़ा मकान बनवा लें, बस हमारी इतनी औकात है, इतने कपड़े खरीद लें,
है ना। अब हम किसी और को देखें, उसने तो 1 करोड़ का लहंगा ब्लाउज बनवा लिया अपनी शादी में, तो हम सोचे उतने में बनवा लिया, ये तो संभव नहीं है, फिर तो हम दुख का बीज बोएंगे। तो इसलिए हमें इच्छा कितनी करनी है, अपनी लिमिट हमको पता होनी चाहिए। संसार में जीने के लिए जितनी आवश्यक है उतनी इच्छा करो और अपने जीवन को खुशी रखो। तो क्या होगा, आपकी खेती जो है हलहलाएगी, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें हरी भरी रहेगी और आपको खुशियाँ प्रदान करती रहेगी। अभी आप देखो मानसिक विकार कितने लोगों के हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, उनकी इच्छाएं। जो मानसिक विकार से ग्रसित हो रहे हैं लोग, होड़ हो गई है, होड़ हो गई है, हाँ होड़ हो गई है, इसलिए दुखी हाँ रहते हैं। इसलिए दुखी रहते हैं। और उसका मूल कारण क्या है, इच्छा। सबसे पहला विकार उनका है इच्छा। बिल्कुल, और दूसरे को देख आप के मरे जा यंग रहे हैं। बच्चों को देखो, क्या है, माथे में बहुत दर्द हो रही है, फटा जा रहा है, नसें फूल गई हैं। क्यों फट रहा है भाई? क्योंकि इच्छा जो है आपने अपने से 100 गुनी ज़्यादा कर ली है। तो आप अगर इच्छा कर रहे हो तो इच्छा से ज़्यादा कर्म करो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा भाई, जाएगा कहाँ? वो तो फल मिलेगा। तो सबसे पहला विकार क्या है, इच्छा। दूसरा क्या है, द्वेष। तो द्वेष का क्या मतलब हुआ कि कामना और अभिमान में बाधा लगने पर, हमारी कुछ कामना है या हमारा अभिमान है कि हम आए तो आप मुस्कुराओ, हम आए तो आप खड़े हो जाओ, ये हमारी कामना है ना। तो जब इस पर क्या होता है कि बाधा लग जाती है किसी भी कारण से, हमारी वो कामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो क्या होता है, अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप से रह रहा है उसको हम द्वेष कहेंगे। उससे तो गुस्सा आया देख करके कि अरे हम आए और आप खड़े नहीं हुए, तो ये तो क्रोध आ गया अंदर से, हम लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो जो क्रोध है वो सूक्ष्म रूप से द्वेष का रूप ले लेता है। फिर आपके प्रति हमारे हृदय में द्वेष की भावना पैदा होती है। अच्छा अब आएगा तो देखना, हम उसके संग ऐसा व्यवहार करेंगे। ईगो हर्ट होती है। हाँ, ईगो हर्ट हो गई आपकी। तो आपने वो क्या किया, द्वेष पैदा कर लिया और समझ नहीं पाए कि आपका क्रोध ही था, ये क्रोध था। क्यों? क्योंकि आपकी सम्मान पर, आपकी कामनाओं पर बाधा लगी। जो हमने कामना किया कि भाई इतना तो हमें सम्मान मिलना ही चाहिए, ठीक है प्रधानमंत्री की तरह ना मिले लेकिन एक सम्माननीय व्यक्ति की तरह मिले, लेकिन आवश्यक तो नहीं है कि हम अपनी दृष्टि में अपने को सम्माननीय समझ रहे हैं, वो आपको तुच्छ समझ रहा है, तो वो उसकी अपनी सोच है, वो उसकी सोच है, हम उसकी सोच को परिवर्तित नहीं कर सकते। हम अपनी सोच को सोच सकते हैं कि हम सामान्य हैं, हम अपनी सोच को सोचते हैं ऐसा। तो क्या होगा कि नहीं, तो फिर क्या होगा, द्वेष का बीज हम बो देंगे अपने क्षेत्र में। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ना, उनका बिहेव अजीब होता है, जैसे आप। और तीसरी बात क्या है, सुखम। अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, हमारे सब काम अनुकूल होगा तो मन प्रसन्न हो गया। और अनुकूल परिस्थिति को, मन अनुकूल जो परिस्थिति होती है उसको, वही मन को अच्छा लगता है, तो इसको हम कहते हैं सुख। तो सुखम, तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, सुख मिले, हमको सुख मिले। तो लेकिन हमेशा हमें सुख नहीं मिलता, हर समय परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती। तो यही सुख जो है दुख का फिर रूप ले लेता है जब हमारे प्रतिकूल कार्य होता है। तो ये भी क्या है, एक विकार है। अगर हम अपने मन में हमेशा यही विचार करें कि हम जहाँ जाए हमें सुख ही प्राप्त हो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता, हर चीज़ हमारे मन की हो नहीं सकती। इसलिए हमें उन परिस्थितियों को भी समझना चाहिए और मन को अपने शांत रखना चाहिए। इसके अलावा क्या है, दुखम। अब दुख क्या है, सुख हो गया अनुकूल परिस्थिति आपके हो जाए, और दुख हो गया जो प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए, विपरीत परिस्थिति हो जाए।